नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज के लिए। अगर आप कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर सोच समझ के साथ ही इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ओरिएंट ग्रीन पावर कंपनी लिमिटेड के बारे में। देखो, स्टॉक के अंदर कोई कमी नहीं है, स्टॉक काफी जबरदस्त है। स्टॉक ने अभी रिसेंटली अपना राइट इशू भी लॉन्च किया था। यहाँ पे बस छोटी सी करेक्शन चल रही है और वो करेक्शन ये है कि यहाँ पे इन्वेस्टर्स के अंदर कमी है, लेकिन वो कमी इतनी भी ज्यादा नहीं है कि भाई साहब बिल्कुल ही खाली पड़ा हुआ है सब कुछ। देखो, यहाँ पे आपको अपर सर्किट भी दिख रहे हैं, लोअर सर्किट भी दिख रहे हैं, लेकिन अभी जो ये स्टॉक है वो एक रिवर्सल मोड में चल रहा है। ठीक है, रिवर्सल मोड में क्या होता है कि जब कोई मिड एवरेज से ज्यादा चला जाता है तो मार्केट के अकॉर्डिंग वो अपने आप का जो ओवर प्राइस होता है उसको थोड़ा सा कम करता है और इस वजह से वो डाउन सर्किट की तरफ चला जाता है। लेकिन ये प्रोग्रेस ज्यादा दिन नहीं रहती। देखो, ओरिएंट ग्रीन में मैंने पहले भी बताया कि आप अच्छी खासी अगर आपके पास होल्डिंग है तो उसको होल्ड किए रखिए कम से कम 5 सितंबर से लेकर 10 सितंबर के आसपास, क्योंकि 5 से 10 सितंबर के बीच जो इंडियन स्टॉक मार्केट होता है एनएससी बीएससी के अंदर हमेशा जितने भी स्टॉक्स होते हैं मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक वो सारे अपर सर्किट में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यही सिनेरियो यहाँ पे होने वाला है कि 5 सितंबर से 10 सितंबर के बीच आपको ओरिएंट ग्रीन पावर कंपनी लिमिटेड का जो स्टॉक है वो आपको अपर सर्किट में दिखाई देगा। ठीक है, अब देखो बात करते हैं कि भाई मतलब लगातार इसमें देखो गिरावट इतनी है भी नहीं। देखो बीच बीच में इसमें गिरावट भी आई थी, 5 अगस्त को गिरावट आई थी, जबरदस्त आया था, 2079 के आसपास चला गया था। ठीक है, उसके बाद 2364 तक ये चला गया। ठीक है, फिर ये और भी हाई गया, 2384 82 के आसपास चला गया। ठीक है, फिर ये गिर गया, फिर ये चढ़ गया, फिर गिर गया। देखो यहाँ पे कुछ इस तरह मतलब यहाँ पे ज्यादा लोअर सर्किट नहीं है, मतलब एक फ्लक्चुएशंस है जो मार्केट के अकॉर्डिंग इतना फ्लक्चुएशंस का रहना काफी ज्यादा जरूरी होता है एक स्टॉक को हेल्दी रहने के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं, काफी कस्टमर्स बोल रहे हैं कि भैया यहाँ पे हमारा जो ये ओरिएंट ग्रीन पावर है इसका स्टॉक गिरता हुआ जा रहा है। ठीक है, कभी गिरता है कभी चढ़ता है और लास्ट टाइम में तो अभी 2-3 दिन से गिरावट का सामना कर रहा है। मतलब ये इतनी गिरावट क्यों है, देखो इसके पीछे के रीजन बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको इंटरनेशनल मार्केट में यूरोप की मार्केट के एक बार दर्शन करवा देता हूँ। यहाँ पे देखो, अगर एनवाईएससी कंपोजिट की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे एनवाईएससी कंपोजिट लगातार 5 डेज 1 मंथ से ये पॉजिटिव चल रहा है। ठीक है, इसका जो अपना इंडियन स्टॉक मार्केट है उस पर जबरदस्त फर्क पड़ता है। अगर ये 1 पॉइंट चलता है तो इंडियन स्टॉक मार्केट में 4 गुना वहां पे उछाल आता है। अगर ये मान लो जैसे आज 7 रुपए के आसपास है, ठीक है, तो समझ लो हमारा जो सेंसेक्स रहेगा वो 25 रुपए से लेके 75 या 100 रुपए की बीच की रेंज में आज मंगलवार को रहने वाला है। ठीक है, और अगर डो जोन्स की बात करते हैं तो डो जोन्स में आज 65 पॉइंट की यहाँ पे ग्रोथ आपको देखने को मिलती है। अगर यहाँ पे 65 पॉइंट की ग्रोथ है तो सीधी सी बात है जो हमारा इंडियन स्टॉक एक्सचेंज है वहां पे जो आपको सेंसेक्स मिलेगा वो 1 से 1.5 गुना तक यहाँ पे होता हुआ मिलेगा। अब देखो बात करते हैं कि भाई ओरिएंट ग्रीन पावर के अंदर क्या है कि अभी देखो जितने भी स्टॉक्स हैं उनके अंदर क्या है, अभी मंथ एंड चल रहा है। ये आपको पता है कि मंथ का जो एंड है वो बिल्कुल नजदीक आ गया, आज 27 तारीख हो गई। और इस टाइम क्या होता है कि जितनी भी कंपनीज होती है सभी के अंदर ऑडिट शुरू हो जाते हैं, जहां पे उनकी इन्वेंट्री को कैलकुलेट किया जाता है, चेक किया जाता है, असेट वगैरह काउंट किए जाते हैं, कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ, तो वहां पे एक बड़े स्केल पे ऑडिट चलता है। और उस ऑडिट के अंदर क्या होता है कि जितने भी वाणिज्य रिलेटेड जितनी भी फाइनेंशियल सर्विसेज होती है उसको कंपनी की तरफ से 4-5 दिन के लिए रोक दिया जाता है। जो भी होता है वो अगले सेशंस में होता है। तो 25 के बाद 25 से पहले जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती है वो होती है, उसके बाद कुछ कंपनियां उसको रोक देती है कि भाई अब इसकी जितनी भी सर्विसेज है हम उसको नेक्स्ट मंथ स्टार्ट करेंगे। तो उस दौरान क्या होता है कि ऑडिट के दौरान, ताकि अगर कोई फाइनेंशियल एक्टिविटी हो तो वहां पे फ्लक्चुएशंस ना आए, क्योंकि ऑडिट के दौरान उन चीजों को कैसे कैलकुलेट करेंगे तो उस टाइम के लिए पोस्टपोन कर देते हैं। और यही सिनेरियो उनका चलता है कि जब स्टॉक मार्केट होता है तो स्टॉक मार्केट में भी वो क्या करते हैं, अपनी एक्टिविटी को कम कर देते हैं। तो उस दौरान क्या होते हैं, जितने भी मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक है वो थोड़े से डाउन रहते हैं। तो ये जो डाउन ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी 27 अगस्त से लेके आपको 3 सितंबर के आसपास यहाँ पे थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे कंपनी की कोई भी एक्टिविटी नहीं है। यहाँ पे सिर्फ जो इन्वेस्टर्स होते हैं वही अपनी एक्टिविटी कर रहे हैं। कंपनीज के अंदर ऑडिट चल रहे हैं, तो ऑडिट की वजह से यहाँ पे जो स्टॉक्स है वो आपको थोड़ा सा डाउन मिलेगा। ठीक है, जैसे 3 या 4 सितंबर के पास आप देखोगे ये स्टॉक में आपको जबरदस्त उछाल मिलेगा, और उछाल इतना जबरदस्त मिलेगा कि इस स्टॉक का जो मैं एक एनालिसिस निकाल के आपको बताता हूं कि ये स्टॉक ना आपको 10 सितंबर से पहले पहले आपको अपर सर्किट लगते हुए इस स्टॉक में आपको दिखाई देगा। और इसकी जो हायर वैल्यू है ये 37 या 38 प्लस के आसपास जाएगा।
और देख लेना 15 से 20 सितंबर को ये अपनी जो हायर वैल्यू है अपने सर्किट की, मतलब 37 या 38 के आसपास, उसको अचीव कर लेगा।